से लाहौर का मार्का, हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे या परवेज इलाही कुर्सी संभालेंगे, फैसला आज होगा। कौन किसका साथ देगा, मुल्क भर की निगाहें लाहौर पर जम गईं। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से एक रोज में 2 मुलाकातें, तहरीक इंसाफ का नंबर गेम पूरी होने का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI के 50 अरकान हमजा शहबाज को वोट दे सकते हैं। इमरान खान ने कहा मैंडेट चोरी किया गया तो फिर किसी और किस्म का एहतजाज होगा। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से तवील मुलाकात, वजीर आला पंजाब के इलेक्शन और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर ने चौधरी शुजात से वजीर आला पंजाब के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त की। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर मुशावरत। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आला पंजाब के लिए नंबर गेम में परवेज इलाही की बरतरी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के 178, काफली के 10 अरकान दोस्त मजारी वोट नहीं दे सकेंगे। MPA चौधरी मसूद बैरून मुल्क चले गए। परवेज इलाही को 186 वोट मिलने का इम्कान। हमजा शहबाज को ऐवान में 178 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग की रुकने असम्बली उज़्मा कादरी कोरोना से मुतासिर। राना सनाउल्लाह का अपने MPA गयासुद्दीन के मुनहरिफ होने का दावा। आजाद रुकने असम्बली चौधरी निसार और पीर रफीउद्दीन गैर जानिबदार। इमरान खान ने कहा पंजाब का मैंडेट चोरी किया गया तो किसी और किस्म का एहतजाज होगा। आवाम को रोकना फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। वोट को इज्जत दी गई तो हम जश्न मनाएंगे। वो दिन चले गए जब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीता जाता था। जिनके पास पावर थी उन्होंने शरीफ और जरदारी खानदान को बचाया। जिनको बचाया गया उन्होंने पैसे लेकर हमारी हुकूमत गिराई। आसिफ जरदारी को जेल में डालना चाहिए। ये जमातें समझती हैं कि पैसा चलाने वाला कामयाब हो जाएगा। पंजाब के अवाम ने ज़िमनी इंतखाब में इस तासुर को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। कहा शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। हकीम राना सनाउल्लाह को जगाओ, बहुत केसेस पड़े हैं। मुखालिफिन को जेलों में डालने के वाले इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए। PTI कारकुन अपनी हद में रहें, तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि पांव नहीं रख सकोगे। इमरान खान के आकाओं का पता है, ये भी मालूम है कौन डोरे हिलाता है। आइन शिकन सदर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इमरान खान का मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आम इंतखाबात ना लड़ने का ऐलान। कहा ज़िमनी इलेक्शन में हमें हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन 13 जमातों, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ा। कभी इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को सियासत में खरीदो फरोख्त का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा अनोखा लाडला ना जीत कर खुश है ना हार कर। इमरान खान को धमकी देने और इल्जाम लगाने के अलावा कोई काम नहीं। 2018 का वोट चोर, दूसरों पर तोहमत लगाना बंद करे। माजी में जहाज चलाकर वफादारियां तब्दील कराई गई। आज भी कहता हूं जिनका ज़मीर जिंदा है वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। इमरान खान के वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए लाहौर में डेरे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी। PTI और काफली की पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत भी की। कहा मेरी वो ट्रेनिंग है जो आप में से किसी की भी नहीं। किसी गलत फहमी में ना रहें, कोई भी मैच आखिरी गेंद तक जीता नहीं जाता। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे बुरी तरह नाकाम होंगे। वजीर आला के इंतखाब को सबूताज करने की हर साजिश का रास्ता रोका जाएगा। हमजा शहबाज ने नून लीग और इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली के 19 नामुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। PTI के 15, नून लीग के 3 अरकान शामिल। आजाद रुकने असम्बली पीर रफीउद्दीन ने भी हलफ उठा लिया। PP7 रावलपिंडी का नोटिफिकेशन न हो सका।
डिप्टी स्पीकर ने असेंबली इजलास के लिए पुलिस की सिक्योरिटी मांग ली। दोस्त मजारी ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को खत लिख दिया। कहा इम्कान है असेंबली की कार्रवाई में रुकावट डाली जाएगी। असेंबली की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में महंगाई का कोई असर नहीं हुआ। इंतखाबात में सबसे ज्यादा इज्जत हमारे हिस्से में आई। नून लीग के 2 लाख वोट ज्यादा हो गए। पीटीआई की नशिस्तें जीत ली। इमरान खान का रवैया अफसोसनाक है। इमरान खान डाकुओं को हुकूमत दे रहे हैं। ये अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन कराए। मुल्क इलेक्शन की तरफ ना गया तो फसादात शुरू हो जाएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आसिफ जरदारी फितने की जड़ है। आसिफ जरदारी ने 2 भाइयों में लड़ाई करा दी। इमरान खान ने अंदरून सिंध के तवील दौरे का फैसला किया है। इमरान खान ने एक ही ठोकर से 14 अंडे तोड़ दिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान झूठा मुनाफिक और चोर है। वफादारियां खरीदने का सियासी धंधा इमरान खान का है। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फॉरेन फंडिंग केस पर एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान साहब ये सिकंदर सुल्तान है, जावेद इकबाल नहीं, जो आपकी ब्लैकमेलिंग और धमकी में आ जाए। मुल्क में कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 679 केसेस सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.95% रही। मुल्क में आज भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बालाई सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। जहलम के इलाके डुमेली में मूसलाधार बारिशों से मिनी डैम टूट गया। पानी करीबी घरों में दाखिल। डैम के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दफा 432 के तहत तहसीलदार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुल्तान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस हसन स्वाली, फारूकपुरा और ग्रास मंडी के इलाकों में घरों की छतें गिर गईं। 11 अफराद जख्मी। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटअद्दू में मूसलाधार बारिशों के बायस नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मुल्का इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा इरिगेशन और म्यूनिसिपल कमेटी की टीमों ने 4 घंटे बाद नहर में बड़े शगाफ को बंद कर दिया। लाहौर में मुसलसल 7 घंटे बारिश। 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। अंडरपासेस पानी से भर गए। सड़कें भी पानी। किसी का मोटरसाइकिल बंद हुआ तो किसी की गाड़ी जवाब दे गई। शहरी कई फीट पानी में मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। हरबंसपुरा में अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद। इचरा, रहमानपुरा, ताजपुरा की गलियों में 2-2 फीट पानी जमा। सेशन कोर्ट भी पानी में घिर गई। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सदर और गुलबहार में नाले उबल पड़े। बीआरटी बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया। हयाताबाद, सदर और रेलवे स्टेशन रूट्स पर सर्विस आर्जी तौर पर बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालों में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी में बारिश का पानी मार्केट और दुकानों में दाखिल हो गया। इंपीरियल मार्केट, बोहर बाजार और नया मोहल्ला के इलाके मुतासिर। दरिया स्वां में डूबने वाले शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन। डूबने वाला नौजवान बच्चे को बचाने के लिए दरिया में उतरा था। गुजरांवाला को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया। गलियां और सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। शहरियों के मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। शहर के बाजार भी पानी हो गए। बारिशी पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। हुकूमत का 2 माह के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल दरामद न करने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क में 60 रोज की जरूरत के लिए 2 अरब लीटर डीजल मौजूद है। रवां सीजन के लिए फर्नेस ऑयल का जखीरा भी है। सर्दियों में जितनी जरूरत पड़ेगी वो मुल्की रिफाइनरीज बना लेती हैं। दरामदात में कमी से रुपए के प्रेशर कम होगा। मिफ्ता इस्माइल का आइंदा हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने का ऐलान।
मौलाना फजलुर रहमान के अपनी ही हुकूमत से गिले शिकवे, कहा 1-1.5 साल की हुकूमत तवील मुद्दती फैसले न करे। पेट्रोल महंगा करने की मुखालिफत की थी, IMF मुआहिदे पर भी तजावीज नहीं मानी गई। घर में बातें ना मानी जाएं तो घर नहीं छोड़ा जाता। फव्वाद चौधरी ने कहा फजलुर रहमान फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से मशवरा करें। मौलाना की आंखों से पता चल रहा है रातों को सो नहीं पा रहे। आसाबी तनाव कमी की दवा लें वरना हमें इनको जेल के अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। तहरीक लब्बैक का भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। जमात इस्लामी आज इलेक्शन कमीशन दफ्तर के सामने धरना देगी। MQM का फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मुतालिबा। फरूक नसीम ने कहा इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की। दुरुस्त हल्का बंदियों के साथ फौरी हल्का बंदियां और बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। मकामी हुकूमतों में मकामी लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अराकीन का तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया। कहा यकीनी बनाए कि अराकीन बिला खौफ व खतर वोट डाल सके। PP7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवार शब्बीर अवान की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा दरखास्त गुजार दोबारा गिनती के लिए खातिर खा सबूत फराहम नहीं कर सका। फैसले के बाद नून लीगी अराकीन के नारे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा अवाम ने जाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को फायदा दे रहा है। मेरे इलेक्शन में 150 पोलिंग बैग्स को गिना गया। PP7 में 49 वोटों से जिता दिया गया। आईन और कानून की धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। फव्वाद चौधरी का पंजाब असेंबली में 186 अराकीन की हिमायत का दावा। कहा मरियम ग्रुप ने PTI की जीत पर अच्छा रद्द-ए-अमल दिया। शहबाज ग्रुप जरदारी साहब के ज्यादा नीचे लगा हुआ है। शहबाज शरीफ आजकल अपने फैसले जरदारी साहब से करवा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पहले पीपल्स पार्टी अब नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ खानदान में 2 कैंप वाजे हो चुके। शहबाज शरीफ का कैंप जल्द आम इंतखाबात नहीं चाहता। अता तारड़ ने फव्वाद चौधरी को हत्या इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बयान हल्फी जमा करवाने वाले 3 MPAs को भी लीगल नोटिस भिजवाए गए। कहा झूठे बयान हल्फी से हमारी साख को नुकसान पहुंचाया गया। 14 रोज में मुआफी मांगने का मुतालिबा। अरकान पंजाब असेंबली को बहिफाजत असेंबली पहुंचाने का मिशन। लाहौर में होटल सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गए। PTI, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग ने अपने अपने अरकान को होटल्स में मुंतकिल कर दिया। अरकान की हिफाजत के लिए कड़ा पहरा। मोने सिलाही का नंबर गेम से ज्यादा अरकान साथ होने का दावा। कहा मुस्लिम लीग नून की नंबर गेम खत्म हो चुकी। लालच दें या जो मर्जी कर लें फर्क नहीं पड़ता। हमारे नंबर्स मतलूबा तादाद से ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ का जिस इदारे या शख्सियत ने साथ दिया उसका बेड़ा ही गर्क किया। वफाकी वजीर साद रफी का पंजाब की सूरत हाल पर तबसरा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आइन शिकन वोट चोर इमरान खान की शिकस्त हर हाल में होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से घंटों तवील मुलाकात। साबिक सदर का परहेजी खाना बिलावल हाउस से चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक चौधरी शुजात ने कहा खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी, यहाँ भी आपको हस्बे ख्वाहिश खाना मिल सकता था। आसिफ जरदारी बोले मुझे भिंडी बहुत पसंद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा तुर्की से बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से जर्मन हम मनसब का राब्ता। बिलावल ने GSP प्लस स्टेटस के लिए जर्मनी के ताउन को सराहा। 2 तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर।
सियालकोट डस्का शकरगढ़ में मूसलाधार बारिशों से तबाही, मोटरसाइकिल गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गए। डस्का में सड़कें डूबी रहीं। शकरगढ़ में पुलिस स्टेशन में पानी दाखिल। जफरवाल में घर और बाजार पानी में घिर गए। मुल्तान में 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निजाम जिंदगी मफलूज। कसूर मंचनाबाद कोटद्दू की तेज बारिशों ने डबो दिया। कसूर में सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा। मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर डूब गए। मंचनाबाद में भी सड़कों पर पानी जमा। शहरियों का बाजार जाना मुश्किल हो गया। कोटद्दू में सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। विहाड़ी में भी गलियां, बाजार और सड़कें पानी से भर गए। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर में 3 अफराद दम तोड़ गए। मियांवाली में बरसाती नाले में बहने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। गुजरात में छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। 6 अफराद जख्मी हुए। रुझान में 2 बच्चियां और एक खातून डूबकर जाँ बहक। गुजरांवाला में घर की दीवार गिरने से खातून दम तोड़ गई। शेखुपुरा में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी। सियालकोट में मियां बीवी और बच्ची जख्मी। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिशें, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। शहर में अर्बन फ्लडिंग पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। राजनपुर और तौसा शरीफ में कोहे सुलेमान के नदी नाले बेफर गए। सूरी, संघड़, सखी सरवर नाले में पानी की सतह बढ़ गई। रुझान की रोदकोही में भी सैलाबी रैला, बंद टूटने से आबादी मुतासिर। हब नदी में तुगयानी, कराची और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा के नदी नालों में तुगयानी, सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। स्वाबी में भी तुगयानी, शहरियों को मुश्किलात। आजाद कश्मीर में कोटली में सैलाबी रैले से सड़क डूब गई। मोटरसाइकिल बंद हो गए। शहरी एक दूसरे को उठाकर सड़क पार करते रहे। मीरपुर में भी तेज बारिश। सादिकाबाद दरियाए सिंध में कश्ती डूबने के अलमनाक हादसे का 5वां रोज। डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 3 बच्चों समेत 25 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। कराची बल्दिया रईस गोट के करीब खातून और बच्चा हब नदी में डूब गए। हुकाम के मुताबिक डूबने वाली खातून और बच्चा फूफी भतीजा हैं। औरंगी टाउन राजा तनवीर कॉलोनी के रिहायशी हैं। कुयूमाबाद में एरिया में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। स्वाबी में सैलाबी पानी में डूबने से 2 बच्चे जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 3 बच्चे पानी में डूबे, एक के बचा लिया गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील। बिजली का शॉर्टफॉल 6344 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची में ताजिरों का बिजली बिलों से टैक्स इकट्ठा करने के खिलाफ एहतजाज। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर मुजाहिरा किया। ताजिरों की कानून वापस न लेने पर मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की वार्निंग। कराची की पीपल्स बस सर्विस में एक और रूट का इजाफा। नुमाइश से सीव्यू के लिए भी बस सर्विस का आगाज। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, नए रूट को फाल कर दिया है। इब्तदाई तौर पर रूट पर 20 बसें चलाई जाएंगी।